राधा भवन। ये कहानी है राजवीर की। राजवीर दिल्ली का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। राजवीर को पहाड़ वगैरह बहुत पसंद थे। वहाँ पर जाने को राजवीर को एक अलग ही सुकून मिलता था, जिस वजह से वो हर महीने एक बार पहाड़ों पर घूमने के लिए जरूर से आ जाता था। इस बार वो अपने पहाड़ी दोस्त के साथ मसूरी घूमने को चला गया था। मसूरी के आसपास के एरियाओं में घूमने के बाद वो लोग राधा भवन के पास पहुंच गए। राजवीर की नज़र जैसे ही इस खंडहर किले पर पड़ी, वो बस वहीं पर रुककर उस किले को देखने लगा। राजवीर उस किले के अंदर जाने के लिए जिद करने लगा, पर तभी उसके दोस्त समीर ने उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लिया। पहाड़ों में रहने वाला समीर राधा भवन के बारे में ऐसा कुछ तो जानता था जो वो राजवीर को नहीं बताना चाहता था। समीर ने अपने घर वालों से राधा भवन के बारे में कुछ कहानियां सुनी थीं। सुना था कि राधा भवन कोई मामूली किला नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी भूतिया किला है। अब राजवीर इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि भूत प्रेत ये पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में सब फर्जी बातें होती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ समीर बार बार राजवीर को अंदर जाने से मना कर रहा था। अब इन्हीं बातों के बीच वहाँ से मसूरी के कुछ 2-4 लोग गुजर रहे थे। उन्होंने जब उन 2 लड़कों को आपस में बहस करते हुए देखा तो उनके पास आ गए। अब जैसे ही उन लोगों को पता चला कि राजवीर राधा भवन के अंदर जाने के लिए जिद कर रहा है, तो उन सभी के चेहरों का रंग ही उड़ गया। फिर उन्होंने बताया कि उस राधा भवन की कहानी क्या है। उन्होंने बताया कि 1817 में बने इस राधा भवन की अपनी ही एक भूतिया कहानी है। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता के राजा जब मसूरी आए थे तो उनको यहाँ की वादियों से प्यार हो गया था, और उन्होंने अपने इस प्यार की निशानी के लिए एक किला बनवाया और उसका नाम राधा भवन रख दिया। उस किले से उनकी एक अलग ही अटैचमेंट हो गई, इतनी बड़ी अटैचमेंट हो गई कि वो दोबारा मुड़कर कोलकाता की ओर गए ही नहीं और उस किले में ही रहने लगे। उस राजा के मरने के बाद राजस्थान का एक सुल्तान अमीर याकूब खान, वो भी जब इस किले में पहुंचा तो उसे भी इस किले से मोहब्बत हो गई। पर वहीं दूसरी तरफ इस किले पर ब्रिटिश लोगों की भी काफ़ी नज़र थी। काफ़ी हमला करने के बाद भी राजा सुल्तान ने उस किले को नहीं छोड़ा, और राजा सुल्तान के लिए ये चीज़ खौफनाक हो गई। ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी समय के बाद उस किले पर कब्जा कर लिया और राजा सुल्तान को उसी किले के नीचे एक अंधेरी सी काल कोठरी में कैद कर दिया, और धीरे धीरे उसी काल कोठरी में ही सुल्तान राजा की मौत हो गई। कहते हैं कि सुल्तान राजा ने अपने शरीर को तो छोड़ दिया, लेकिन आज तक उसकी आत्मा ने इस किले को नहीं छोड़ा। राजा सुल्तान के मरने के बाद महल में रहने वाले ब्रिटिशों के साथ काफ़ी भूतिया घटनाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, जिस वजह से उन ब्रिटिशों को उस किले को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। कहा जाता है कि आज भी उस सुल्तान की आत्मा उसी किले में रहती है, और ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान को उस किले में किसी और का मौजूद होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो लोग वहाँ पर गए या तो वो पागल हो गए या तो वो जिंदा लौट कर ही नहीं आए। और वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि आधी रात के वक्त उस किले से सुल्तान राजा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये कहानी सुनने के बाद समीर के तो ज़ोर ज़ोर से पसीने छूटने लगे, पर राजवीर वहीं पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने वहाँ के स्थानीय लोगों का मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब सिर्फ एक फर्जी कहानियाँ हैं, और वो कहने लगा कि इन गांव वालों की इस झूठी कहानी को और झूठा करने के लिए अब तो मैं अंदर जाऊंगा ही। और वो स्थानीय लोग राजवीर से गुस्सा होकर वहाँ से चले गए, और फिर राजवीर राधा भवन के अंदर जाने लगा। तभी समीर ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। तब राजवीर ने भी उसे छोड़कर किले के अंदर अकेले ही जाने लगा। उस किले के अंदर जाते ही राजवीर की आंखें चमक पड़ी। पता नहीं उसे इस खंडहर के अंदर क्या ही दिख रहा था कि बस वो अंदर ही जाते जा रहा था। कुछ देर के बाद राजवीर को अचानक ही ठंड लगने लगी, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन पे था और उसे ये बात अजीब नहीं लग रही थी। और वहीं दूसरी तरफ
सूरज भी अब ढलने लगा था और राधा भवन के अंदर अंधेरा छाने लगा था। और राजवीर को उस किले के बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। राजवीर उस किले के अंदर जाकर उस कहानी वाले सुल्तान के ऊपर हंसने लगा और उसे आवाज देने लगा कि तभी अचानक से राजवीर को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो राजवीर को वो कदम की आवाज उसका वहम लगा, पर तभी थोड़ी ही देर में राजवीर के कान में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई उसके बगल में खड़ा होकर सांस ले रहा है। राजवीर के पूरे शरीर में कपकपी उठ गई। उसके बगल में कोई भी नहीं था। तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ा और वो धड़ाक से जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही कोई उसके पैर को पकड़कर घसीटते हुए उसे किले के अंदर ले जा रहा था। जैसे ही राजवीर ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया। एक आदमी जो कि सुल्तान के कपड़ों में उसके पैर को पकड़कर महल के अंदर घसीटते हुए ले जा रहा था। राजवीर जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगा और तभी उस सुल्तान ने राजवीर की ओर मुड़कर देखा और वो दृश्य राजवीर के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप गया था। और सुल्तान के चेहरे की आधी स्किन उतरी हुई थी, उसका आधा शरीर पूरा काला पड़ा हुआ था। राजवीर समझ गया था कि वो उसी कहानी वाले सुल्तान की ही आत्मा है और वो स्थानीय लोगों की बताई हुई कहानी भी बिल्कुल सच थी। तभी राजवीर को वो सुल्तान ने घसीटते हुए एक काल कोठरी में ले गया और उसे वहां पर बंद कर दिया। अब राजवीर को चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस उसे जोर जोर से थम थम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजवीर बहुत ज्यादा डर गया था। अचानक से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बस वो दर्द से चीखता रहा और चीखते चीखते वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब राजवीर की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो समीर के साथ कार में बैठा हुआ है। तब समीर ने बताया कि तुम जब मुझे छोड़कर किले के अंदर जा रहे थे उसी वक्त मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। सूरज ढलने के कुछ देर के बाद मैं उस किले के अंदर तुम्हें ढूंढने के लिए गया। तब तुम मुझे उस किले के मैदान में बाहर बेहोशी की हालत में मिले। तभी राजवीर रोते हुए समीर को गले लगाया और उसे उस किले के अंदर की सारी घटनाओं को बताया। और तब से राजवीर कभी भी लौटकर मसूरी नहीं आया। और तब से राजवीर की मानसिक हालत खराब होते गई और वो पागल होते गया। और समीर को उस राधा भवन की आज भी बुरे सपने आते हैं। राजवीर की बताई हुई बातें आज भी वो भूल नहीं पाता है। तो दोस्तों, राजवीर ने उस किले का मजाक उड़ाया और उसका अंजाम आप सभी के सामने है अब। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।